पैट कमिंस अगर अगर आपकी टीम में नहीं होते तो समझ आता है। पैट कमिंस टीम में है लेकिन आपने कैप्टन बना दिया मिचेल मार्श को। मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगर कोई भी टीम होती दुनिया की, वो पैट कमिंस को ही कैप्टन बनाते। इसका रिजल्ट ये, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाला मैच, अफगानिस्तान का जो सेमीफाइनल में पहुंचना हुआ है, इसने इंडिया को भी इन ए वे बहुत बड़ा फेवर किया है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जाता तो फिर वो फाइनल में अलग तरीके से उतरते हैं। बिल्कुल, मैं तो अभी सुबह ही बोल रहा था कि 99.99% जो है वो ट्रॉफी अब इंडिया आ चुकी है। इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल होगा और इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकलेन। मैं हूं अंकित, मेरे साथ मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित के साथ हमारी पुरानी यादें हैं। हमने रिसेंटली K7 कबड्डी यूपी लीग में ये हमारे मुख्य कमेंटेटर थे और उन्होंने किस तरीके से कमाल से मैचेस को सजाया था अपनी आवाज से। और क्रिकेट में भी इनकी काफी दिलचस्पी और क्रिकेट में भी काफी इन्होंने काम किया एज एन एक्सपर्ट और एज एन एनालिस्ट और एज अ कमेंटेटर। तो थैंक यू सो मच मोहित भाई, पहले तो ज्वाइन करने के लिए। और कुछ पहलू है जिस पर हम लोग बात करेंगे। स्ट्रेट अवे मैं पॉइंट पर आता हूँ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान, को सबसे हॉट टॉपिक है इस वक्त। ट्विटर आप खोलो तो अफगानिस्तान को काफी प्रेस किया जा रहा है, जिससे अफगानिस्तान की टीम खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप में, और जो उनको हार्ट ब्रेक्स पुराने वर्ल्ड कप में मिले हैं। क्या आपको लगता है कि एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए अफगानिस्तान की टीम पर, और क्या लगता है कि क्या रीजंस थे कि अफगानिस्तान ने इतना जल्दी एक्सेल किया इंटरनेशनल क्रिकेट में? हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री क्या, पूरी पिक्चर बना दो, कई सारी पिक्चर बन जाएंगी, पूरी वेब सीरीज एक बन जाएगी अफगानिस्तान के राइज पे। हम्म। क्योंकि आप देखो हम्म। ना, अफगानिस्तान, अगर आप 2000 में देखोगे ना, तो नवरोज मंगल के टाइम की अफगानिस्तान, फिर असगर अफगान का हम्म। दौर आया तो ये टीम थोड़ा थोड़ा जीतने लग गई। मोहम्मद हम्म। नबी नवरोज के टाइम पे भी थे, आज भी हैं, और लगता है कि हमेशा रहेंगे। इनफैक्ट हम्म। उनका बेटा अंडर 19 का हिस्सा था, तो मुझे लग रहा है कि उनका कुछ ऐसा ड्रीम है कि भाई बेटे के साथ मेरे को एक अफगानिस्तान के लिए मैच खेलना, तभी रिटायर होऊंगा, है ना। हम्म। तो वो हम्म। है, लेकिन जब से ये टीम बनी है ना, जब से इसमें टीम में राशिद खान आए हैं, जब से नबी तो है ही है फॉर एवर, मुजीब का आना हुआ, नूर आ गए, फजल उल फारूकी, नबीन, तो एक बहुत पोटेंट टीम बन गई। बैटिंग में बिल्कुल। इनको थोड़े से प्लेयर चाहिए थे जो थोड़ी जान लगा सके, तो इब्राहिम जादरान और गुरबाज दो बढ़िया प्लेयर हो गए। नजीब वहां बहुत अच्छे हैं। फिर हम्म। इनको यूटिलिटी प्लेयर्स मिल गए, जैसे आप उमर जाई की बात कर लो, करीम जन्नत का हम्म। हालांकि अभी इस टूर्नामेंट में अभी उतना यूज नहीं हुआ है, लेकिन अच्छे पोटेंशियल हैं। गुलबदीन नेब हम्म। तो आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा स्कोर, जो T20 में यूटिलिटी प्लेयर चाहिए होंगे ना आपको, वो अफगानिस्तान हम्म। की टीम में थे। मैं आपको बताऊं कि जो हम्म। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उससे पहले मैंने प्रीव्यू वीडियो क्रिएट की। तो मेरी पहली लाइन ये थी कि हम्म। यहां अफगानिस्तान जीत सकता है। क्यों हम्म। जीत सकता है? बड़ा कारण यह है कि अफगानिस्तान का देखो एफर्ट है, लेकिन लक आपको थोड़ा सा चाहिए होता है। और अफगानिस्तान के हम्म। लक ने इतना साथ दिया है इनको कि इनको दो मैच सेंट विंसेंट में मिल गए। ऑस्ट्रेलिया वाला सेंट विंसेंट हम्म। में था, आज वाला सेंट विंसेंट में था। पिच हम्म। हम्म। स्लो, मतलब आपको एक तो एज ए बैटर ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए जो 160 पे खेलते हो, वो आपके पास है ही नहीं। तो आपकी वहां बात बन गई कि आपके ओपनर 10 ओवर में 60 बना रहे हैं, आपका फिर भी बात बनती चली जाएगी। प्लस आपको गेंदबाज फिर ऐसे मिल गए कि जो विकेट ले सकते हैं ऐसी पिचेस पे। अगर ये फ्लैट ट्रैक होता बिल्कुल। तो मुश्किलें होती अफगानिस्तान के लिए, अगर ये पेस के लिए हेल्पफुल होता तो आपके लिए मुश्किलें होती। तो एक आइडियल ट्रैक जहां अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का किसी को भी हरा सकता है, वो सेंट विंसेंट में था। बिल्कुल। वहां आपको दो मैच मिले और आप सेमीफाइनल पहुंच गए। बिल्कुल। और अफगानिस्तान की बैटिंग, जैसे मोहित बता रहे थे कि थोड़ी सी वीक थी पिछले कुछ सालों में, और काफी इंप्रूव किया उन्होंने गुरबाज और जादरान के रूप में। उसके बाद उमर जाई उनके पास मौजूद है। मोहम्मद नबी जो है वो भी अच्छी पावर हिटिंग कर लेते हैं, और मुझे लगता है अगर बैटिंग में गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने अपना काम कर लिया अच्छे से, तो एक पोटेंट टीम बन जाएगी T20 क्रिकेट की। और अगर इसी चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे अलग फॉर्मेट्स में, आई थिंक ये अच्छा कर सकते हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए जिस तरीके से जॉनथन ड्रॉट ने कोचिंग करी है। पहले अजय जडेजा इनके साथ कोच थे 2023 वर्ल्ड कप में, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन। और अभी डीजे ब्रावो, ड्वेन ब्रावो, मैं उनको डीजे ही बोलता हूँ, चैंपियन चैंपियन जो डांस कर रहे थे वो। तो चलिए अब थोड़ा सा मूव करते हैं डिस्कशन। कॉन्ग्रेचुलेशन टू अफगानिस्तान क्रिकेट, आप सेमीफाइनल में आए, आप डिजर्व करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट, और जो उन्होंने रिवेंज लिया अभी ऑस्ट्रेलिया से, वो मुझे लगता है भूल जो है, मतलब एक तो हम तो भूल ही नहीं सकते एज अ फैन, बट रोहित शर्मा भी उस दर्द को भुला नहीं पाए थे जो 2023 के फाइनल में हुआ है अहमदाबाद में। क्या खेले हैं, क्या कमाल खेले, और क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस परफॉर्मेंस पर? क्या लगता है इंडिया ट्रॉफी उठा सकती है इस बार? बिल्कुल, मैं तो अभी सुबह ही बोल रहा था कि 99.99% जो है वो ट्रॉफी अब इंडिया आ चुकी है। उसके कारण क्या है मैं हम्म। बता देता हूँ आपको। इंडिया और इंग्लैंड का मैच है गुयाना में, सेमीफाइनल। वहां पिच क्या होगी? टर्न। अब इंग्लैंड के स्टॉक में आदिल रशीद के अलावा कुछ है नहीं जो बिग टर्नर हो। इंडिया के पास मैं कह रहा हूँ जडेजा की जगह आप चहल खिला लो तो इंग्लैंड को खत्म कर हम्म। देंगे। तो इंडिया हम्म। मोस्ट प्रोबेबली सेमीफाइनल जीतेगा। अब दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच है ट्रिनिडाड में। अब वहां कोई भी हम्म। जीतो, ठीक है। अगर साउथ अफ्रीका का जो अभी तक की हिस्ट्री है वो कहती है कि या तो सेमीफाइनल में या फाइनल में वो चोक जरूर करेंगे।
बिल्कुल। सेमीफाइनल में चोक करते हैं तो हमें सामने मिलेगा अफगानिस्तान, तो भी हमारे हम्म लिए रिलेटिवली इजी है। अगर हमें हम्म फाइनल में मिलता है साउथ अफ्रीका यहाँ खेल के, तो चांसेस है कि हाई प्रेशर गेम में साउथ अफ्रीका इंडिया के जैसा तो नहीं है। तो हम्म मतलब ये जो आज का रिजल्ट, ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाला मैच, अफगानिस्तान का जो सेमीफाइनल में पहुंचना हुआ है, इसने इंडिया को भी इन ए वे बहुत बड़ा फेवर किया है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जाता तो फिर वो फाइनल में अलग तरीके से उतरते हैं। अच्छा, बात करते हैं थोड़ी ऑस्ट्रेलिया की, और इसी में मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ कि इंडिया जो हमें हमने इंडिया को भी देखा है कि काफी प्लेऑफ्स में इंडिया भी चोक कर जाती है। अगर हम लास्ट कुछ देखें, डब्ल्यूटीसी का सेकंड फाइनल, फर्स्ट फाइनल हारे हम, उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हार गए, T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हरा दिया, तो हम भी हार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एशिया कप के अलावा हमें भी थोड़ी जीत नहीं मिल रही है। एक तो आप वो फैक्टर बताओ कि क्या लगता है आपको, साइकोलॉजिकली ज्यादा प्रेशर ले जाते हैं कि हम अच्छा नहीं कर पाते? और इसमें एक एड ऑन क्वेश्चन कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का, कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कैप्टन थे मिच मार्श, उन्होंने कहा था कि हम जानबूझ करके हारेंगे स्कॉटलैंड वाले मैच में, या आराम से खेलेंगे ताकि इंग्लैंड क्वालिफाई ना करे। और अगर आप देखेंगे, वैसे तो सुपर पावर पे सब कोई बिलीव करते हैं, और इंग्लैंड पहली टीम थी जिसने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल्स के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर लैग कर गई, आपको क्या लगता है? और इंडिया के क्या चांसेस लग रहे हैं इस बार प्लेऑफ्स? दो तीन चीजें हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया पे मैं आ जाता हूँ। जी कि जी बिल्कुल। देखिए, आप क्या है, WTC चैंपियन है, अब ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन है, और कैप्टन हम्म। दोनों में कौन थे? पैट कमिंस। आप टी आज ट्वेंटी कमेंट वर्ल्ड था। कप में आए, पैट कमिंस अगर अगर आपकी टीम में नहीं होते तो समझ आता है। पैट कमिंस टीम में है, लेकिन आपने कैप्टन बना दिया मिचेल मार्स को। मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगर कोई भी टीम होती दुनिया की, वो पैट कमिंस को ही कैप्टन बनाते। पैट कमिंस द कैप्टन इज हम्म डिफरेंट। हमने एसआरएच के लिए हम्म भी देखा उनको आईपीएल में, कि सेम टीम को वो लेके गए फाइनल तक, है ना। तो कुछ लक फैक्टर भी होता है और कुछ आपका सेंस भी होता है। आपने मिचेल मार्स को एक फ्रेश कैप्टन को लाके रख दिया टीम पे, और उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। स्टेटमेंट करने से आप क्या है भाई, कुछ जीत नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। स्टेटमेंट इज डिफरेंट थिंग। बाहर आप माइक पे हम्म कुछ भी बोल दो, लेकिन ग्राउंड में जाके जब आपको, तो आपको टीम इंस्पायर करनी पड़ेगी। तो खुद का जो प्रदर्शन है वो बहुत लचर है, तो फिर आप खुद ही इंस्पायर नहीं कर पाए। इनफैक्ट आपने पैट कमिंस को तो एक दो मैच में बाहर भी बिठाया, और हर प्लेयर को बिठाया। जॉस हेजलवुड को आप खिलाते रहे, जबकि T20 में अगर आप उनका रिकॉर्ड देखोगे तो अच्छा नहीं है। आपके पास नाथन एलिस के रूप में एक बढ़िया प्लेयर बैठा था, तो आप कर सकते थे वो। हम्म आप टिम डेविड, हम्म मैथ्यू वेड के साथ चलते गए, आपने जॉस इंग्लिश को खिलाने का नहीं सोचा। आप वेस्ट इंडीज की पिच पे सिर्फ एक स्पिनर लेके जा रहे हो, आपकी भूल थी। एस्टन अगर आपके पास थे तो आप कर सकते थे, या फिर आपको 15 में कोई ऐसा प्लेयर सेलेक्ट करना चाहिए था जो विकेट टेकर हो। आपके पास थे, स्वीपसन थे हम्म वहां पीछे, और भी हैं ऑप्शंस ऐसे। तो वहां हम्म समस्या थी। फिर जो ये इंडिया वाला है कि इंडिया हारा है, प्रेशर की बात है, ये सही बात है। अगर यही इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में या सेमीफाइनल में कहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने होती अभी, तो लग हम्म। रहा होता कि यार फिर से वही चीजें ना हो जाएं। लेकिन वो हाँ हाँ बाहर हो हाँ चुके बिल्कुल। हैं। अब जो आपके हम्म सामने आने वाले इंग्लैंड हो, इंग्लैंड के साथ हम्म आपकी क्या है कि कंडीशंस आपके फेवर में रहेंगी, तो वहां आपके पास एडवांटेज है। और फाइनल में इंडिया से बड़े चोकर्स आपके सामने होंगे। साउथ अफ्रीका अगर आते हैं तो, हम्म। और अफगानिस्तान आते हैं हाँ तो रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज की बात है ना यहाँ पे, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वो आपके ओपोनेंट पे होगा इस बार, इंडिया पे नहीं होगा। हम्म। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन फटाफट, क्या लगता है दो फाइनलिस्ट कौन होंगे? कंडीशंस आपको पता है, आपने ओपोनेंट्स भी देख ली, क्या लगता है आपको फाइनल किसके किसके बीच में खेला इंडिया जाएगा? साउथ अफ्रीका का फाइनल होगा और इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। ओके, सो मोहित भाई ने अपनी प्रिडिक्शन दे दी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। हम सब यही चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, बट लेट्स टेक वन गेम एट ए टाइम। देखते हैं कि सेमीफाइनल्स में क्या होता है, फिर फाइनल्स में क्या होता है। हालांकि चांसेस ऑफ रेन है 87%, जैसे मोहित ने बताया। थैंक यू सो मच मोहित भाई, विल ज्वाइन अगेन, हम किसी और दिन में जरूर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। अभी बहुत सारे कंटेंट आना बाकी है, हम एक फैन रिएक्शन भी जल्दी लेकर आएंगे। बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू।